अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल के दरस में अर्ज़ किया था कि जराइम की जितनी सज़ाएं हैं शरई एतबार से इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, वो सज़ाएं जिनको अल्लाह ताला ने अपना हक ज़ाय करने के तौर पर तय किया है, इनको हुदूद कहते हैं। नंबर 2, वो सज़ाएं जिनको अल्लाह ताला ने बंदों का हक ज़ाय करने के तौर पर तय कर दिया है, मुतय्यन कर दिया है, इनको क़िसास कहते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा दायराकार है जिसमें किसी जुर्म की सज़ा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन नहीं फरमाई, बल्कि काजी और हुक्काम और साहिब इख्तियार लोगों की राय पर छोड़ दिया है, जिनको ताज़ीरात कहते हैं। ताज़ीरात का दायरा कार मैंने अर्ज़ किया कि बहुत वसी है और इसकी सज़ा सख्त से सख्त भी हो सकती है और कम से कम, नरम से नरम भी हो सकती है। काजी, हुक्काम, साहिब इख्तियार लोग माफ़ करना चाहें तो उनको माफ़ करने का भी पूरा हक़ हासिल है। आसानी के तौर पर इसको यूँ समझा जा सकता है जैसा कि हम में से हर शख्स का अपने घरेलू सतह पर एक दायरा इख्तियार है, या एक उस्ताद का अपनी क्लास में, और चाहे वो स्कूल में हो, चाहे मदरसे में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, एक महदूद दायरा कार है। उसमें बसा औकात कोई बच्चा या मताहत गलती करता है तो उसको नज़रअंदाज करने में मुनासिब समझा जाता है, तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पूछा भी नहीं जाता। इसका ताल्लुक़ बहुत सारे मामलात के साथ होता है। मिसाल के तौर पर वो बच्चा ऐसा है कि जो आम तौर पर गलती नहीं करता, हो गई तो पता है कि अगर नज़रअंदाज भी कर दिया गया तो इसके लिए ये भी काफ़ी है। और बस औकात ऐसा होता है कि हल्की फुल्की तंबी से पता है कि काम बन जाएगा, तो हल्की फुल्की तंबी करके उस मामले को टला दिया जाता है। और बस औकात सज़ा भी दे दी जाती है, और सज़ा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जिसका ताल्लुक़ अफराद के साथ हो सकता है कि वो ऐसे मिजाज का है कि उसको जब तक सज़ा ज़्यादा ना मिले उसको समझ में नहीं आएगी, और इसको हल्का फुल्का सा डांट डपट भी काफ़ी हो जाएगी। तो यही उन लोगों के एतबार से है जो इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे हैं। वो जुर्म और मुजरम और हालात पर नज़र करके जो मुनासिब समझें उसकी सज़ा मुतय्यन कर सकते हैं। इनको ताज़ीरात कहा जाता है। और ताज़ीरात के हवाले से ये भी मैंने अर्ज़ किया था कि काजी और हुक्काम के इख्तियारात को शरई हुदूद में रहकर महदूद भी किया जा सकता है। जैसा कि आजकल आम तौर पर यही सूरत हाल है कि अगर फ़लान जुर्म किया तो इसकी इतने महीने या इतने साल कैद होगी, अगर ये जुर्म किया तो इसकी इतने महीने, इतने साल कैद होगी, तो या इतना जुर्माना होगा। जुर्माने की अलहदा से बहस भी है, इंशाल्लाह किसी मौका पर उस पर भी बहस की जाएगी। लेकिन आम तौर पर अक्सर जराइम की सज़ाएँ तय कर दी गई हैं। इसको काजी और हुक्काम के इख्तियारात को महदूद करना कहते हैं। शरई हद में रहकर अगर ये भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ताज़ीरात में बहुत गुंजाइश है। और मसला उस वक़्त बनता है जब शरीयत की हम इस पूरी तक़सीम कार को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और हुदूद और किसास के साथ भी आम ताज़ीरात वाला मामला करते हैं, फिर कई गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, कई मुगालते, कई शुबे पैदा होते हैं। तो फिर हमारी तरफ से ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और गैर मुनासिब होती हैं। तो बहरहाल ताज़ीरात के हवाला से मैंने अर्ज़ किया कि दायरा कार बहुत वसी है, इसमें इख्तियारात में बड़ी गुंजाइश है। बखिलाफ़ हुदूद के
कि इसमें ज़र्रा भर कोई गुंजाइश नहीं है, ना इसमें कमी की जा सकती है, ना इसमें ज़्यादती की जा सकती है, ना ही इसको मुआफ़ करने का किसी को कोई इख्तियार है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ग़ालिबन 8 हिजरी के अंदर फ़तह मक्का के मौका पर यह वाक़या पेश आया कि फ़ातिमा नामी एक ख़ातून ने जो कबीला बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ रखती थी, और कबीला बनु मखज़ूम बहुत बड़ा कबीला था और मुआशरे में उसका एक वक़ार पाया जाता था। तो इस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, अच्छे और ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। माल गनीमत में से उसने चोरी कर ली और इत्तिफाक से वो पकड़ी भी गई और चोरी साबित भी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने का फ़ैसला भी इरशाद फरमा दिया। तो सहाबाए किराम में से बाज़ मुतहर्रिक हुए कि बड़ा कबीला है और उनकी मुअज़्ज़ज़ खातून हैं और हाथ कटेगा तो बहुत बड़ी उनके लिए बदनामी होगी। तो हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते तस्वर किए जाते थे, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुँह बोले बेटे थे और हज़रत उसामा हज़रत ज़ैद के बेटे थे। तो आप ही के घर में रहते थे और बतौर पोते के रहते थे और आपने परवरिश भी उनकी बतौर पोते के की है और पोते के साथ मोहब्बत होती ही है। तो इसलिए इनके साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत थी। चुनाचे ये कहा गया कि इनको भेजें, शायद ये सिफारिश करें तो मामला हल हो जाए। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो आपने बात सुनकर बड़ी नाराज़गी का इजहार फरमाया और आपने फरमाया कि उसामा, पहले कौमें इसी वजह से तबाह और बर्बाद हो गई हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी गलती करता था तो उसको सज़ा नहीं दी जाती थी, और अगर कोई मामूली आदमी गलती करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। और उस वक़्त तो सज़ा दी जाती थी, अब तो जितनी सज़ा नहीं होती उससे भी ज़्यादा सज़ा दे दी जाती है। तो बस कोई शरीफ और कोई छोटा आदमी पकड़ा जाना चाहिए तो फिर अल्लाह की पनाह। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया और साथ जो जुमला इरशाद फरमाया कि उसामा, अल्लाह की हद के हवाले से तुम सिफारिश करते हो, अल्लाह की तय की हुई सज़ा के बारे में तुम दखल अंदाजी कर रहे हो। तो और इसके बाद फिर आपने हाथ काटा और वो जुमला भी इरशाद फरमाया जो हम और आपको ना कहना ज़ेब देता है ना सुनना ज़ेब देता है, सिर्फ़ नकल के तौर पर और इस्लाम की सरबुलंदी और इसके इखलास और इंसाफ पसंदी को ज़ाहिर करने के लिए ये नकल कर दिया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इस मौके पर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उनका हाथ भी काट देता। तो अल्लाह की हद ये चीज़ है कि ना फ़र्द के बदलने से मुतासर होती है, ना जगह के बदलने से मुतासर होती है, ना वक़्त के बदलने से मुतासर होती है। ये क़यामत तक जैसे तय कर दी गई हैं वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो इस हवाले से दूसरे नंबर की सज़ाएँ मैंने अर्ज़ किया कि हुदूद हैं जो अल्लाह ने तय कर दी हैं, जिसमें ज़र्रा बर कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही साहिब इख्तियार लोगों को माफ़ करने का कोई हक़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से और इरशाद से ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई। और हुदूद जो सज़ाएँ अल्लाह ताला ने अपना हक़ ज़ाय करने के तौर पर तय की हैं, ये सिर्फ़ 5 हैं, ज़्यादा नहीं हैं। उनमें से एक, अगर किसी आदमी ने डाका डाला तो उसको सज़ा दी जाएगी, जैसा कि इस आयत में बराह रास्त डाकुओं के ही अहकामात हैं। और दूसरे नंबर पर किसी ने चोरी की तो आप जानते हैं कि उसका हाथ काटा जाता है, तो ये दूसरी हद है। और अगर किसी आदमी ने खुदा न खास्ता बदकारी कर ली तो उसकी सज़ा है। और किसी शरीफ आदमी पर, मासूम आदमी पर, मर्द पर या औरत पर बदकारी की तोहमत लगा देना, इस पर भी हद लगती है, जिसको हद क़ज़फ़ के नाम से शरीयत में ताबीर किया जाता है।
इसलिए किसी के बारे में ज़ुबान दराजी करते हुए बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी बेहतियाती बरती जाती है, जिसके बारे में जो जी में आता है, जो ज़ुबान पे आता है, बसा औकात कह दिया जाता है, हालांकि हमारे पास दूर दूर तक इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं होते। तो किसी पर अगर बुराई की तोहमत लगा दी तो इस पर भी शरीयत हद जारी करती है। ये 4 सज़ाएँ कुरान पाक ने ख़ुद बयान कर दी हैं, डाके की सज़ा, चोरी की सज़ा, बदकारी की सज़ा और बदकारी की किसी पर तोहमत लगाने की सज़ा। और एक 5वीं सज़ा है शराब अगर किसी आदमी ने पी ली। ये सहाबा इकराम के इजमा से तय हुई है और सारे के सारे सहाबा इकराम ने इस पर इत्तेफाक किया है। और जिस बात पर सारे के सारे सहाबा इकराम इत्तेफाक करते हैं, यकीनन उनके पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई ना कोई बुनियाद होती है। तो उस बुनियाद पर वो सारे के सारे एक बात पर इत्तेफाक कर लेते हैं। और हुक्म भी यही है कि जब सारे सहाबा किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं तो उसमें भी कमी बेशी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो चुनाचे अगर किसी आदमी ने शराब पी ली तो उसको भी सज़ा दी जाती है। तो ये 5 सज़ाएँ हैं जिनको हुदूद कहा जाता है और इनमें से किसी के अंदर कमी बेशी का कोई किसी को इख्तियार नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी तौबा कर लेता है तो तौबा करने से आखिरत का मामला तो उसका बेबाक हो जाएगा, लेकिन दुनिया की सज़ा उससे नहीं टलेगी, ये सज़ा उसको मिलकर रहेगी, सिवाय डाकुओं के। कि डाकुओं का खुद कुरान पाक में तज़किरा मौजूद है कि अगर वो गिरफ्तार होने से पहले पहले तौबा कर लेते हैं तो उनको माफ़ी दे दी जाती है। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दीरू अलैहिम, के सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली कबल इसके कि उन पर काबू पाया जाए। अगर वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, फिर उनके पास भी ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है। अब अगर वो तौबा भी कर लें, सच्चे दिल से भी तौबा कर लें, तो सज़ा उनसे नहीं टलेगी। हाँ, गिरफ़्तार होने से पहले पहले अगर वो तौबा कर लेते हैं और उनकी तौबा हुक्काम को मुतमईन भी कर देती है, उनको इत्मीनान भी हो जाता है कि ये वाकई सच्ची तौबा कर चुके हैं, तो फिर इनसे सज़ा टल जाती है। इसके अलावा बाकी किसी मौके पर किसी से ये सज़ा तौबा से भी नहीं टलती और साहिब हक़ के माफ़ करने से भी नहीं टलती। इसलिए हुदूद के अहकाम और हैं और क़िसास के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल के दरस में अर्ज़ किए जाएंगे। आम सज़ाओं के अहकाम और हैं। अल्लाह ताला हम सब को अच्छी तरह से ये बातें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।